अस्सलामुअलैकुम। ये सऊदी अरब का वाक़या है जो अभी अभी पेश आया है। नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल सऊदी अरब के शहर नजरान के रहने वाले थे। मामूली सी तलखी के बायस इनके हाथ से इनके एक कज़न का कत्ल हुआ। इनको जेल हो गई। जेल में कुछ अरसा गुजारने के बाद अदालत ने क़सास में इनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म सुना दिया। अलबत्ता शरई तौर पर मकतूल के वरसा के पास दीयत लेने या फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ करने का इख्तियार भी था। मोहम्मद मुरसल के कबीले आल रिज़्क़ के बच्चों, बुज़ुर्गों और नौजवानों ने यह फ़ैसला किया कि मकतूल के कबीले आल संज के सामने माफ़ी की दरख्वास्त रखी जाए। वो चाहें तो दीयत ले, वो चाहें तो माफ़ कर दें। यह दरख्वास्त रखने का इतना मुनफरिद तरीका इन्होंने अपनाया, ये इतनी आजिज़ी और फरियाद लिए था कि पूरे अरब मीडिया का ये मौजू बन गया। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के छोटे बड़े बुज़ुर्ग, बच्चे सब मकतूल के दरवाज़े पर पहुँच गए। मकतूल के वरसा को बुलाया गया। इनके सामने कबीले के सरदारों और शेखों ने जवानों और बच्चों के अंदाज में अपनी आकलें, चादरें, लंबे जुम्बे उतार कर मकतूल के वरसा के कदमों में रखे। इज़्ज़त और फ़ख्र समझे जाने वाली चीज़ें और अशिया उतार कर मकतूल की चौखट में रख दिए। अपनी चादरों को घुटनों बांध कर ज़मीन पर लेट गए। अपने सरों पर मट्टी डाली। शायरों ने माफ़ी पर कसीदे पढ़े। कातिल के नन्हे बच्चे ने यूँ माफ़ी की इस्तदा की कि जिगर कट जाए और जितनी चाहे दीद की पेशकश की गई। पूरा सऊदी अरब बोल पड़ा कि माफ़ किया जाना चाहिए। शरीयत ने दीयत और माफ़ी का ऑप्शन भी तो रखा है, लेकिन मकतूल के वरसा ने ना तो माफ़ किया और ना दीयत पर राज़ी हुए। चुनांचे 3 दिन पहले 20 सितंबर को नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन क़सास में उड़ा दी गई। ये पहला कातिल था जिसके लिए मुल्क में मग़फ़िरत की दुआएं हो रही हैं। लोग हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कानून अपनी जगह कितना मजबूत है कि सब कुछ होने के बावजूद कानून नाफज हुआ। ये सिर्फ़ सऊदी अरब ही का कानून हो सकता था, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो इंसाफ़ दे सके और जो गरीब के ऊपर रहम खा सके। अल्लाह ताला हमें भी इंसाफ़ करने वालों में शामिल करे, आमीन। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाया करें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलेंगे।